कहरा से सतीश श्रीवास्तव एक ऐसी कविता यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ जो मेरे एक परिचित परिवार के घर से उठी है। उनके घर में जब तक पिताजी जीवित रहे तो उन्हें सुकून से 2 वक्त का खाना नहीं मिला, लेकिन जब वो दुनिया से चले गए तो उनकी त्रयोदशी भी बड़ी भव्यता से हुई और जो श्राद्ध मनाए जाते हैं वो भी बड़ी भव्यता से मनाए जाने लगे। तब जाकर एक कविता जन्म लेती है। मैं कविता यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके समक्ष। पापा, जब तुम थे तो हमें भार लगते थे, आज जबकि तुम नहीं हो तो ये दुनिया हमें भार लगती है। पापा, जब तुम थे तो हमें भार लगते थे, आज तुम नहीं हो तो ये दुनिया हमें भार लगती है। पापा, जब तुम थे तो लगता था कब जाओगे दुनिया छोड़कर, आज जबकि तुम नहीं हो तो दरवाजे पर बैठकर इंतजार करता हूँ। पापा, जब तुम थे तो लगता था कब जाओगे दुनिया छोड़कर, आज जबकि तुम नहीं हो तो दरवाजे पर बैठकर इंतजार करता हूँ। पापा, जब तुम थे तो नहीं दे पाया एक गिलास ठंडा पानी। पापा, जब तुम थे तो नहीं दे पाया एक गिलास ठंडा पानी, आज जबकि तुम नहीं हो तो श्राद्ध पक्ष में नदी के बीचों बीच बैठकर उलीच उलीच कर रहा हूं जल अर्पण। पापा, जब तुम थे तो नहीं दे पाया एक गिलास ठंडा पानी, आज जबकि तुम नहीं हो तो श्राद्ध पक्ष में नदी के बीचों बीच बैठकर उलीच उलीच कर रहा हूं जल अर्पण। पापा, जब तुम थे तो नहीं दे पाया एक कटोरी गुनगुना सा दलिया जो उतर सके हलक के नीचे आसानी से। पापा, जब तुम थे तो नहीं दे पाया एक कटोरी गुनगुना सा दलिया जो उतर सके हलक के नीचे आसानी से, आज जबकि तुम नहीं हो तो श्राद्ध पक्ष में बनवा रहा हूँ खीर पूड़ी मालपुआ। पापा, जब तुम थे तो नहीं कर पाया तुम्हारे बीमार शरीर की सेवा। पापा, जब तुम थे तो नहीं कर पाया तुम्हारे रुग्ण शरीर की सेवा, आज जबकि तुम नहीं हो तो बैठक के सामने वाली दीवार पर टांगता हूँ बड़ी सी तस्वीर और रोज चढ़ाता हूँ ताजे फूलों का हार। पापा, जब तुम थे तो नहीं कर पाया तुम्हारे बीमार शरीर की सेवा, आज जबकि तुम नहीं हो तो बैठक के सामने वाली दीवार पर टांगता हूँ एक बड़ी सी तस्वीर, रोज चढ़ाता हूँ ताजे फूलों का हार। पापा, जब तुम थे तो पूछ लिया करते थे मेरे सुख दुख का हाल। पापा, जब तुम थे तो पूछ लिया करते थे मेरे सुख दुख का हाल, आज जबकि तुम नहीं हो तो इस भरी दुनिया में कौन समझ सकता है मेरा दुख मेरा दर्द। पापा, इस जन्म में तो सही मायने में बन नहीं सका आपका पुत्र, अगला जन्म मिला तो बनूंगा आपका ही पुत्र, आपका ही पुत्र, आपका ही बेटा। ये कविता निश्चित रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने माता पिता की जीते जी सेवा नहीं करते हैं, उनका तिरस्कार करते रहते हैं, उन्हें अपमानित करते रहते हैं, उन्हें 2 वक्त का भोजन भी नहीं दे पाते हैं। धिक्कार है ऐसी संतानों पर जो अपने जन्मदाता की देखरेख नहीं कर पाते हैं और मंदिरों में जाकर माथा टेकते हैं। मंदिर में जाने से कुछ नहीं होगा, भगवान तो हमारे घर में बैठे हैं। जब यह भाव तुम्हारे मन में आ जाएगा तो निश्चित रूप से तुम्हें कहीं भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। यही तो वो भगवान हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमें ये दुनिया दिखाई है, जिन्होंने हमें बताया है कि भगवान कैसे होते हैं, जिन्होंने हमें बताया है कि रिश्ते क्या होते हैं, चाचा क्या होते हैं, ताऊ क्या होते हैं, बाबा क्या होते हैं।
उन्हीं ने तो ये शब्द दिए हैं, उन्हीं ने तो समझाए हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से यदि हमारा कोई भगवान है तो वो है हमारे माता और पिता। हम सब उन्हें नमन करें, उनकी देख रेख करें, उनका सम्मान करें, तभी निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।